मुझे अग्नि परीक्षा है दिल गई, तो कभी मुझे अग्नि परीक्षा है दिल गई। सतयुग हो या कलयुग हो, इंसान मुझी पर आता है। जिसने नारी का अपमान किया है, उसका पतन जरूर हुआ है। इस बात का इतिहास गवाह है, इस बात का इतिहास गवाह है। सबसे पहले तो मैं नमन करती हूँ बहन मनीषा को। ये बड़ी ही शर्मसार करने वाली बात है, बड़ी ही नंदनीय घटना है। एक तरफ तो हम आजादी का पर्व मना रहे हैं और दूसरी तरफ एक बहन चीख कर अपनी इज्जत व अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही है। क्या वास्तव में हम आजाद हैं? क्या वास्तव में हम बेटियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल भी नहीं। बहन मनीषा, हमें माफ करना। हमारे समाज के बीच बहुत से ऐसे दरिंदे हैं। ये वास्तव में बड़े ही शर्मसार करने वाली घटना है। आज हमारी देवियां सुरक्षित नहीं। अरे दरिंदों, शर्म करो। इस जग को जीवन देने वाली माँ, बहन, बेटी, पत्नी आज सुरक्षित नहीं। और मैं इसमें 101% कानून की लापरवाही मानती हूँ, क्योंकि जब मनीषा के पिता ने 112 पर कॉल किया था, उसी टाइम कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। तो शायद आज बहन मनीषा हमारे बीच ही होती, हमारे बीच ही होती। लेकिन ये सरकार मैरिज सर्टिफिकेट का इंतजार कर रही थी और उन्होंने जो उनके पिता के साथ जो व्यवहार किया, वो तो इससे भी निंदनीय घटना थी, निंदनीय घटना थी। हम बहन को तो नहीं बचा सके, लेकिन समाज का एक एक बच्चा, एक एक इंसान मनीषा के परिवार के साथ, ताकि आगे आने वाली बहन, बेटी सुरक्षित रहे। और मैं इस मंच के माध्यम से एक बात मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी, हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो आप बड़े बड़े दावे के तौर पर किए जाते हैं, कहाँ गया वो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कभी सड़कों पर दुपट्टा खींचते हैं, तो कभी तेजाब से मुझे जलाते हैं। नीयत तुम्हारी गलत है और हर वक्त मुझे गलत ठहराते हैं, मुझे गलत ठहराते हैं। मैं हर बार मारी जाती हूँ, कभी दहेज के लिए तो कभी रैप के लिए। हाँ, मैं वही हूँ जो कई बार जन्म से पहले मारी जाती हूँ, जन्म से पहले मारी जाती हूँ। 18 साल बेटी ने पाई फंसी, ये बेटी बाप का सारा लाल जोगी हुई। योग्य गुना था, योग्य गुना था। कुकर पाई थी उस माँ ने जाके पूछ लो, बिन बेटी का गरखा बनने आवे है। खुल के आवाज उठाओ। अगर आज इस बात पर गौर ना की, तो कल आपकी भी बाल बेटी खेतावर जोड़ में मरी पड़ेगी, खेतावर जोड़ में मरी पड़ेगी। आखिर कब तक यूं ही अपनी इज्जत लुटाएगी बेटियां? आखिर कब तक रावण के सामने गिड़गिड़ाएगी बेटियां? जब ये चूड़ियों वाले हाथ जब मजबूत होंगे, तो रावण की लंका खुद ही जल जाएगी। इस समाज से ले जाए कब बेटा बेटी के भेदभाव की बुराई है, और न जाने कब तक लड़कियां सिर्फ रसोई के लिए घुटेगी, और न जाने कब तक हर युग में सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, और न जाने कब तक द्रौपदी की इज्जत यूं ही लुटेगी। अगर बेटियां नहीं होगी तो ये संसार नहीं होगा, फिर माँ, बहन, बेटी, पत्नी का किरदार नहीं होगा। किरदार नहीं होगा। सड़कों पर खड़े होकर
रावण से टकराए गए थे। मैं समय का महत्व देखते हुए अपनी पंक्तियों को विराम देने से पहले मैं यहाँ जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, जितने भी मेरी माता बहनें आई हैं, तो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि जब एक बेटी घर से बाहर जाती है, जब आप उससे 1 से 4 बार पूछते हो कि बेटी इज्जत से रहना, कि बेटी माँ बाप की समाज में नाक मत कटवाया है, लेकिन आप ये बात आपके बेटे से तो नहीं पूछते कि बेटा पल्ला बोझ के रहना, दूसरा की बाण बेटी अपने बाण बेटे हो गए। अगर आप 10 दिन सुबह 10 दिन शाम अपने बेटे को ये बात बताओ तो आपको समाज में बहुत ही जल्द बदलाव देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। अब मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए अपनी पंक्तियों को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पासवर्ड दे लिया तो खड़े हो गया आज यार भाई यो आगे खड़े हो गए ये बढ़िया दिखी ना अंदर बात तो सुनी कोंदा भाई सरकार सुनी हां तुम लोग इधर करो ना करो ना करो हमारे बीच में भाई राजकुमार भाले जी है।